चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं सोशल साइंस का इतिहास का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, है ना, इसके बारे में हमने बात की है। उस क्रांति के कारण क्या था, इसकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या कुछ माहौल बदला फ्रांस में और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमको जानना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या हम इसका आंसर लिखने वाले हैं। फिर वही बात, क्वेश्चन देखो, पूरा देखो, ठीक है, आंसर पूरा देखना। इसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, दोबारा कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतनी इस बात की गारंटी है। कह रहे 1830 ईस्वी क्रांति के क्या परिणाम हुए, तो हमको पता है 1830 ईस्वी की क्रांति हुई क्यों थी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। परिणाम क्या हुआ 1830 ईस्वी के, सबसे पहला बात जो हुआ, बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। 1830 ईस्वी क्रांति के बाद लोगों ने जब क्रांति किया, है ना, कौन था, चार्ल्स 10 शासक था, चार्ल्स 10 बुर्बो वंश का शासक था। तो 1830 ईस्वी क्रांति जब हुई तो वहां से बुर्बो वंश का शासन खत्म हो जाता है और आयंदे वंश का शासन वहां से शुरू होता है और शासक बनता है वहां पर कौन, लुई फिलिप को वहां से शासक बनाया जाता है। तो पहला हम लिखेंगे पॉइंट में 1830 ईस्वी का जो क्रांति है उसका परिणाम में पहला हमको लिखना है कि बुर्बो वंश के शासन का अंत हो जाता है और आयंदे वंश के शासक जो है लुई फिलिप बनाए जाते हैं, यानी कि फ्रांस के जो शासक है आयंदे वंश के लुई फिलिप को बनाया जाता है। बुर्बो वंश का शासन अंत हो जाता है शासन का और आयंदे वंश का शासक बनता है जो कि लुई फिलिप होता है। पहला पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है, ये जो 1830 ईस्वी की क्रांति थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस में इस बात का मतलब था या फ्रांस के लोगों से ही जुड़ा हुआ था। जिस समय में 1789 ईस्वी की क्रांति हो रही थी या उसके बाद जितनी भी क्रांति हुई फ्रांस में, उस पर पूरी दुनिया का नजर था। आगे जब जाओगे आप 11th 12th में तो वहां पर हम ये भी जानने वाले हैं या फिर 10th में ही हम बात करेंगे, जो भारत में राष्ट्रवाद जब आया था वहां पर ऐसा नहीं है भारत में राष्ट्रवाद ऐसे ही आ गया। ये जो फ्रांसीसी क्रांति था ये कहीं ना कहीं से चल के, यहाँ की बातें कहीं ना कहीं से चल के भारतीय लोगों को उत्साहित किया, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद आया। फिलहाल उसके बारे में हम बात करेंगे अलग से अलग वीडियो में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1830 ईस्वी क्रांति के क्या परिणाम हुए। पहला तो यहाँ से जो बुर्बो वंश का शासन था वो समाप्त हो गया। दूसरा लिखना है हमको यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना और देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में हुआ। पहला लिखना है हमको, बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया, आयंदे वंश के लुई फिलिप को राजा बनाया गया। दूसरा लिखना है यहाँ पर हमको, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि यहाँ से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार यूरोप के साथ साथ फ्रांस के साथ साथ पूरे विश्व में हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, तीसरा इसमें राजनीतिक, है ना, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से जो है ना, जो भी सुधारात्मक कार्य था उसको बल मिल गया। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था सुधर गई, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था सुधर गई। कहाँ की, जहां पर ये क्रांति हो रही थी फ्रांस की, है ना, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में सुधार। अब क्रांति हुआ ही था राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें सुधार तो होगा ही। 3 पॉइंट में हमने बात किया कि 1830 ईस्वी की जो क्रांति था उसका परिणाम क्या हुआ था। पहला लिखना है हमको, बुर्बो वंश का शासन अंत हो गया, आयंदे वंश के लुई फिलिप को शासक बनाया गया। दूसरा लिखना है हमको, आंदोलन के बाद संपूर्ण यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जग गई। तीसरा लिखना है, राजनीतिक सुधार हुआ और संवैधानिक सुधार हुआ, जिसके लिए यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। फिर से बोलेंगे, अगर कहीं भी थोड़ा सा, है ना, याद नहीं हुआ है ना क्वेश्चन, एक बार वीडियो को रिपीट मारो तो तुरंत याद हो जाएगा, है ना, दोबारा भूलने वाले नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।